तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में क्या है, साइक्लिक ग्रुप ही है ना। क्या पलट रहे हो शिवांश, तुम क्या पलट रहे हो, कुछ देख रहे हो क्या? देखो, अच्छा साइक्लिक ग्रुप के हेडिंग लगा लो, साइक्लिक ग्रुप। Let G be any group, let G be any group, ऑपरेशन इसी में हिडन है, ठीक ना। अब ये मत कहना कि ऑपरेशन कहाँ आपने छोड़ दिया। तो let G be any group, then G is called cyclic if there exists an element A belonging to G such that every element of G can be written as some integral power of A, some integral power of A. Here we say that या ऐसे करके लिख लो, and we say A is generating element of G and G is generated by A, ठीक है। A को जनरेटिंग एलिमेंट बोलेंगे और बोलेंगे कि G जो है वो जनरेट हो रहा है A से। G is generated by A। If G is equals to this, it means that G is generated by A, ठीक है। अगर G एक कोई साइक्लिक ग्रुप हो गया जो A से जनरेट हो रहा है, तो अब हम G ना लिख करके सिंपली ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक ग्रुप है जो A से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब देखो, एक ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप मान लो कोई G है और उसमें एक ऐसा एलिमेंट हम ढूंढ पाएं कि बाकी सारे जितने एलिमेंट G के हैं उसको हम A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखने में समर्थ हो जाएं, ठीक है। मतलब सारे जो एलिमेंट हैं G के वो A की कुछ ना कुछ इंटीग्रल पावर हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वो मेरा ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट A है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे G इज जनरेटेड बाय A, ठीक बात है। अच्छा देखो जरा, अभी पहले इनका मतलब समझ लो जरा थोड़ा सा क्या है। यहां पर लिखो, नोट करके लिखो जरा। इफ G is multiplicative group
देन ए की पावर n का मतलब क्या है, ए ऑपरेट ए, ठीक है, ये मतलब है। और सेकंड लिखो, इफ G इज एडिटिव ग्रुप देन a की पावर n जो होगा वो क्या होगा, n डॉट k डॉट a होगा, वेयर, हाँ अगर मान लो यहाँ पे k कर लें कुछ समथिंग, ठीक है, k कर लें तो k डॉट a होगा वेयर k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन का मतलब समझना जरा, मल्टीप्लिकेटिव है तब तो ये बात जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एडिटिव हो गया, एडिटिव कोई ग्रुप हो गया तो a की पावर k का मतलब देखो ये ना समझने लग जाना कि अभी a को a में k बार जोड़ा गया है, k टाइम्स, ये बात नहीं मानना है, ठीक है। क्या मानना है बताओ, a की पावर k का मतलब क्या है कि जो है हमने k से a में प्रोडक्ट कर दिया है, k से a में क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया है, और जहां पे k कोई क्या है, इंटीजर है, ठीक है, k कोई इंटीजर है, पहले भी पता था, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर है, ये कंफ्यूजन दूर है, रहेगा तो नहीं दिमाग में, रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक ना। अब देखो साइक्लिक ग्रुप समझ गए, आप एक एग्जांपल देखते हैं कि एक ग्रुप ऐसा डिफाइन करते हैं जो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, भाई इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिखो, ये नोट अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैं जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो बार बार नहीं समझाऊंगा कि अभी कहाँ पे k डॉट ए होगा, कहाँ पे ये वाला मतलब होगा, मल्टीप्लिकेटिव हुआ तब यही मतलब है, एडिटिव हुआ तब ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप तो मेरा फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है और इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है ना। चलो ये भी बात दिमाग में रहनी चाहिए। तो लिखो, एक एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल लिखो साइक्लिक ग्रुप का, लेट G इज इक्वल्स टू 1 -1 -i और i, देन G इज फॉर ए ग्रुप with usual multiplication here each element of G can be written as some integral power of I as 1 is equals to I की पावर 4, है ना। I की 1 को क्या लिख सकता हूँ, I की पावर 4 का मतलब क्या, 1 आएगा, -1 इज इक्वल्स टू I की पावर 2, और -i को क्या लिख सकता हूँ, I की पावर 3, ठीक है। और ये तो है ही, I तो I के बराबर ही है, ठीक है। तो देखो इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैंने I की पावर के रूप में लिख दिया, ठीक है।
Therefore, I is called generating element of G and G can be written as कैसे, इस तरह से लिख दो G को तो कोई गुनाह नहीं, ठीक है। I लिख दिया मैंने, तो ये बात नीचे से लिख लो। Therefore, नीचे लिख लेना, therefore G is a cyclic group, G is a cyclic group। ठीक है बात, ये एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछता है, ठीक ना, एग्जाम में बहुत बार आई हुई डेफिनेशन कि डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एन एग्जाम्पल। तो आप बड़े अच्छे से ये एग्जाम्पल देते हुए पूछ सकते हैं, और कई बार तो ये एग्जाम्पल ही दे दिया है और पूछा है कि बताओ कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, अगर है तो बताओ इसके पास कितने जनरेटिंग एलिमेंट हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि -i भी क्या है, यहाँ पे एक जनरेटिंग एलिमेंट है, क्योंकि हम सारे ही एलिमेंटों को -i के पावर में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो वो डिफाइन कर लोगे -i के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। -i जब रहेगा तब क्या होगा बताओ, बनाना तुम लोग, ठीक ना, बनाओगे तुम लोग खुद से। अभी के लिए इतनी बातें स्पष्ट हैं, ठीक ना। -i भी जनरेटिंग एलिमेंट होगा, कैसे होगा ये वाला काम करके दिखाना है, करोगे तुम लोग, ठीक ना, एज अ होमवर्क। अब दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो बताओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला दे सकते हो, कौन सा बताओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला भी दे सकते हो ना, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 वो नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुम लोग बना लोगे, ठीक ना। ओमेगा क्या है, जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो कि अरे भाई जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 को लिखना हो तो मैं ओमेगा की पावर 3 लिख दूंगा, ओमेगा तो ओमेगा की पावर 1 के बराबर है ही, और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ओमेगा की पावर 2 में लिख दूंगा। तो देखो ओमेगा की पावर्स में लिखा जा सकता है, ओमेगा क्या है बताओ, यहाँ पे जनरेटिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। और मैं जी को क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया फाइनाइट ग्रुप, एक इनफाइनाइट ग्रुप भी समझते हैं। लिखो Z प्लस इज ए ग्रुप, है ना, ये ग्रुप तो बनाता ही है, ठीक है। Here each element of Z can be written as some integral power of 1. Here G can be written some integral power of 1, ठीक है। As for example जैसे 2 को मुझे लिखना होगा तो 2 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 की पावर 2, और इस बात का क्या मतलब होता है, 2.1 बताया था मैंने, ठीक है। और देखो जरा, इसी तरह से मुझे 3 को लिखना हुआ तो 1 की पावर क्या लिखूंगा, 3.1 जनरेट हो रहा है 1 से, ठीक ना। और किसको दिखाओ बताओ, लिखना चाह रहे हो, अरे कोई निगेटिव एलिमेंट भी तो होगा, -2 भी तो होगा, ठीक है। तो -2 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 की पावर -2 -2.1, तो मतलब -2 ही आया, ठीक बात है, समझ पा रहे हो तुम लोग बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z कैसा हो बताओ,
एक अबेलियन साइक्लिक ग्रुप हुआ, ठीक ना। जेड प्लस, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था जीरो को कैसे लिखेंगे, बताओ जीरो को कैसे लिखोगे? जीरो नहीं जनरेट हो रहा है क्या इसमें से? हाँ, जीरो को लिख दो 1 का और क्या जीरो, तो 0.1 तो बराबर जीरो, तो जीरो भी जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, इस तरह से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो लिख लो या लिख लो हेंस जेड जो है वो जनरेटेड बाय 1, और ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो कभी अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि नहीं भैया हमको जो एग्जाम्पल देना वो इनफाइनाइट ऑर्डर का देना, तब ये वाला याद रखोगे, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप। अब मजे की बात है कि -1 से भी ये जनरेट हो सकता है, ठीक ना। इसके पास दो जनरेटर हैं, एक 1 है एक -1 है। -1 के साथ भी वही सारी केसेस कर सकते हो तुम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नीचे लिख लो 10 जेड प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। 10 जेड प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ये चीजें मेंशन कर लो, ठीक है। अब एक थ्योरम कर लेते हैं। कि कुछ और एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो? और एग्जाम्पल एक दिखा दे क्या? थ्योरम कल करे जाए। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 तो आपका यादों में रह गया, ठीक है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या है बताओ? ये भी एक क्या है? साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। इज आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप, आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। अब कैसे ग्रुप होगा बताओ जरा? किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, ठीक ना। हर एक एलिमेंट तो किससे जनरेट हो रहा होगा? हाँ, फाइनाइट ऑर्डर का तो है ही ये, इसका ऑर्डर तो फाइनाइट ही है ना, 5 ही ऑर्डर है ना। जैसे देख लो जरा, अगर मुझे जनरेट करना है, सपोज करो कि नहीं 1 की जो क्लास है वो सबको जनरेट कर सकती है, ठीक बात है। कैसे जरा देखो, अगर मुझे 0 जनरेट करना है तो 1 की पावर में क्या कर दूंगा? 0, यही करूंगा ना, 1 की पावर में 0 कर दूंगा तो 0.1 आ गया, तो मतलब क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अगर मुझे 1 को जनरेट करना है तो 1 से जनरेट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को जनरेट करना तो मैं क्या लिखूंगा? 1 की पावर 2 लिख दूंगा, तो 2.1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को जनरेट करना तो क्या लिखूंगा? 1 की पावर 3, 3.1 3 आ गया। 4 भी है इसमें, तो 1 की पावर 4, तो 4.1 क्या आ गया? 4 की क्लास आ गया। तो 1 की हेल्प से सारे एलिमेंट जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब बताओ 1 का ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 1 का ऑर्डर 1 है, भूल गए सब। 1 का ऑर्डर क्या है? 5 है ना, ठीक है। तो 1 का ऑर्डर क्या है? 5 है। अब देखो जरा, अब आगे जो एक रिजल्ट पढ़ना है हमको कि भाई एक कोई जनरेटिंग एलिमेंट मान लो हमने पहले ढूंढ लिया जिसका ऑर्डर क्या है? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अभी ग्रुप का भी ऑर्डर क्या है? 5 है, और 1 का भी ऑर्डर क्या है बताओ? 5 है। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि इसमें तो कोई
और जनरेटिंग एलिमेंट हो सकता है। अब मेरा दिमाग कौन रहा है कि अरे 1 से ही जनरेट कर दिया सारे एलिमेंटों को, किसी और एलिमेंट से तो किया ही नहीं आपने, ठीक है, तो आपने गोला दे दिया हम लोगों को, ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन सोचो अब इसी पे एक थ्योरम है कि अगर मान लो हम एक जनरेटिंग एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं जिसका ऑर्डर n है, बेसिकली देखो ये बात एक थ्योरम और है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटिंग एलिमेंट का भी ऑर्डर होता है। ये एक थ्योरम है जो आगे हम करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक ना, कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट, ये बात है, ठीक ना। अब मान लो कि समथिंग a का कोई पावर मतलब 1 का कोई पावर और है, जैसे 1 की पावर 2 है, ठीक ना, 1 की पावर 2 है तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो देखो अगर 1 का ऑर्डर क्या था, 5 था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 की एक पावर हमने 2 करी है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है बताओ, 5 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा। कब होगा, जब 1 की पावर का और 1 के ऑर्डर का जीसीडी क्या हो, 1 हो, तब बताओ क्या होगा, तब ये वाला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी देखते हैं क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि ये बताओ जरा, एक ग्रुप है, ऑर्डर 8 का कह दिया, 9 का कह दिया, 16 का कह दिया, 15 का कह दिया, ये सब एक ग्रुप के ऑर्डर हैं, तो बताओ कि इसमें कितने जनरेटिंग एलिमेंट होंगे। ये सब भी क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक ना। तो लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में ये सब क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक ना, इनके बारे में चर्चा कभी कर ली जाएगी, ठीक है। जिन एलिमेंट का मतलब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब ऑर्डर वो जनरेटिंग एलिमेंट हैं, ये बात भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हो कि a की वो इंटीग्रल पावर जो उस एलिमेंट के ऑर्डर से क्या हो, को प्राइम हो, रिलेटिवली को प्राइम मतलब जीसीडी 1 हो, वो एलिमेंट क्या होगा, जनरेटिंग एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो 2 भी जनरेटिंग एलिमेंट होगा, कैसे होगा बताओ जरा, 0 को करना है तो 2 की पावर 0 लिखा, 0 ही आएगा, 0.2। 1 को करना है तो बताओ क्या लिखूं मैं 2 की पावर में, अब मुझे 1 मिलना चाहिए, ठीक है, तो 1 होगा, 2 की पावर क्या लिख दूं, कर गया, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.2 मीन्स 16 मीन्स 1, ठीक ना। 2 तो 2 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को करना है तो 2 की पावर में क्या लिख दें, 3 लिख दें, 2 की पावर 3 लिख दें, तो 3.2 हो जाएगा ना। अच्छा नहीं, 2 की पावर 3 नहीं 4 कर दें, क्या कर दें, 4 कर दें, तो 4.2, तो 8 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3, रिमाइंडर 3 ही बचेगा ना, तो 3 आ गया। और अगर 4 का लिखना है तो 2 की पावर में क्या लिखूं, 5 लिखा, अरे कितना लिखा था, 7 कर लें, 7 कर लें तो 7 इंटू 2 14, और 14 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 4। तो सारे एलिमेंट आ गए, 0 1 2 3 4 सब आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो ठीक है। तो मैंने गोला नहीं दिया ना, बता दिया ना कि 2 भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो चलो, तो ये बातें सब लिख लो। अब इसको और अच्छे से समझना, जितना पढ़ा है बस उतना ही पढ़ना, कल जा करके ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बाकी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके चले आना कि मतलब क्या आगे होने वाला है, लेकिन इन्हीं पे अगर मंथन करके आओगे तो जो थ्योरम्स हैं वो समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे